नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स लोकल में। हम देख रहे हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल दो तरह की होती है, समावेशी और अतिव्यापी। तो वर्ग अंतराल कितने प्रकार की होती है? दो तरह के। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या होता है? इंग्लिश क्लास इंटरवल। मूवी वगैरह देखते होंगे, जब हाफ मूवी खत्म हो जाता है उसको बोल देना इंटरवल। क्लास नहीं बोलते लेकिन इंटरवल बोलते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक समावेशी और एक अतिव्यापी। अतिव्यापी वर्ग अंतराल और समावेशी वर्ग अंतराल। ये अतिव्यापी वर्ग अंतराल क्या होती है? तो अतिव्यापी अंतराल होती है कि कोई भी आंकड़ा, कोई भी वर्ग अंतराल जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। यानी कि कोई भी वर्ग अंतराल का जो उछली सीमा होती है उससे अगले वाले वर्ग अंतराल का निचली सीमा वही आंकड़ा होना चाहिए। लेकिन समावेशी में ऐसा नहीं होता है। जो आंकड़ा किसी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा है वो आंकड़ा अगले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा नहीं होगा, उसके बदले उसके बीच कुछ रिक्ति होगी, यानी कि उससे कुछ ज़्यादा संख्या होगी। उसे कहते हैं समावेशी वर्ग अंतराल। तो देखिए वर्ग हम बनाते हैं। यहाँ पर इधर बना लीजिए वर्ग अंतराल, और इधर कुछ देना हो दे दीजिए। जैसे कि हम दे देते हैं बारंबारता। बारंबारता, ये बारंबारता बता दीजिए क्या होता है। कोई संख्या, कोई मद कितने बार आ रहा है, कोई खर्च जो है कितने व्यक्तियों के बीच में बांटना है, कोई भी स्कूल है उसमें कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इस तरीके से। तो बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको आवृत्ति भी बोलते हैं। मतलब कितने बार कोई चीजें आ रही है इसके बारे में जानकारी रहना ही फ्रीक्वेंसी है। वर्ग अंतराल यहाँ बता रहे थे कि वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए अतिव्यापी में। अतिव्यापी में वर्ग अंतराल कैसी होनी चाहिए? तो उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो जो उच्च सीमा है अगले स्टेप की निम्न सीमा की बराबर होनी चाहिए। जैसे कि हम लेते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा जान रहे हैं और निम्न सीमा नहीं पता? तो देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होती है। एक वर्ग अंतराल है तो एक वर्ग अंतराल में निम्न सीमा से उच्च सीमा होती है। इसको से पढ़ते हैं, माइनस नहीं। तो एक वर्ग अंतराल में क्या होती है? निम्न सीमा से उच्च सीमा में इस तरीके से दिखाते हैं वर्ग अंतराल को। और अगर और भी कुछ से दिखाना हो, इंग्लिश वर्ड से दिखाना हो, तो इसको बोलते हैं लोएस्ट लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इसको डिनोट करते हैं। समझ में आई? अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो यह ले लेते हैं 4 से जो है 10, 4 से 10 ले लिए हम वर्ग अंतराल। अब देखिएगा इसमें 4 हो जाएगा लोअर लिमिट और 10 हो जाएगा अपर लिमिट। L लोअर लिमिट, U अपर लिमिट। तो 4 लोअर लिमिट और 10 अपर लिमिट। तो 10 पे जहां खत्म हुआ है जो उच्च सीमा है यही अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बन जाएगी। और इसका चूंकि अंतर समान रहना चाहिए। अंतर कितना है? 4 10, 6 का अंतर है। तो 6 का अंतर है तो अगला क्या हो जाएगा? 10 से 16, 10 से 16, फिर 16 से 26, फिर 26 से 26 10, 26 को कितना हो जाएगा? यहाँ पर मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा। 6 का डिफरेंस है। 4 से 10, 10 6 16, 16 6, 16 से कहाँ तक जाएंगे? 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 6 22, 22 से 6 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34। इस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते चल गए। देखिए उच्च सीमा, ये निम्न सीमा है, से उच्च सीमा गया और ये उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बन गई। ये है वर्ग 1, ये वर्ग भी बोलते हैं, वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5। इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है जहां तक कि क्वेश्चन में लिमिट दे दिया। अब समझ में आ गया होगा क्या होता है वर्ग अंतराल अतिव्यापी का। तो फिर से एक बार देख लेते हैं।
4 से 10 गया, इससे जो अंतर होना चाहिए समान होना चाहिए। लोअर लिमिट से अपर लिमिट का जो अंतर होता है वही अंतर अगले वर्गांतराल की भी होनी चाहिए। 4 से 10 पर गया, 10 पे समाप्त हुए, ये अपर लिमिट था और ये आगे चल के अगले वर्गांतराल की अपर लिमिट बन गया। तो 4 और 10 के बीच का अंतर कितना है 6। तो पहले तो जो अपर लिमिट है वही लेना है, अब इसे 6 जोड़कर अगला बढ़ाना है। तो 10 6 16, फिर 16 से 6 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34। ये हो गया वर्गांतराल अतिव्यापी का कंप्लीट। इसके साथ बराबरता कुछ देना हो दे दीजिए। जैसे हम देते हैं 10 15 7 2 28, देने का कुछ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन तो है नहीं। अब आ जाइए समावेशी में। किस में आ जाइए? समावेशी में। समावेशी भैया क्या करना चाह रहा है? समावेशी करना चाह रहा है कि हम वही हैं जो हम हैं। समावेशी कर रहा है कि जो हमारी निचली सीमा है और जो हमारी उच्च सीमा है जो हमारी निम्न सीमा है और जो हमारी उच्च सीमा है, अगले वर्गांतराल की जो हमारी उच्च सीमा है वो निम्न सीमा नहीं होगी। यानी कि जो अतिव्यापी था, जो इसका उच्च सीमा है अगले वर्गांतराल की निम्न सीमा जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें उच्च सीमा और अगले वर्गांतराल की निम्न सीमा में कुछ रिक्ति होती, कुछ गैप होती है। तो देखिए ये वर्गांतराल और इधर बारंबारता ले लिए कुछ। वर्गांतराल के ले लीजिए तो इसे लेते हैं 4 से 10, इसी के तरीके से ले लेते हैं 4 से 10। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब बताइए यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट तो निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है तो ये 10 जो आया अपर लिमिट, तो अगले वर्गांतराल में हमें 10 से नहीं लेना है। इसके बीच में कुछ ना कुछ रिक्ति आ जाएगी। अगर 2 का रिक्ति लेते हैं तो 2 का आ जाएगा, 1 का रिक्ति लेते हैं तो 1 का आ जाएगा। ये क्वेश्चन वाले पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको दे रही है। यहाँ हम रिक्ति लेते हैं 2 की, तो 10 2 12, ऐसे जो गैप है उतना ही गैप अगले में रहना चाहिए। देखिए इसको बोलते हैं गैप। उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का गैप जो होता है ना, इसको बोलते हैं रिक्ति। लेकिन ये जो अंतर होता है, इतना ही अंतर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग आमाप या वर्ग की लंबाई या वर्ग की माप या वर्ग की विस्तार। समझ गए? या फिर क्लास की लेंथ बोलते हैं। तो 4 से 10 कितना अंतर है? 6। तो आगे हम ले लिए अगला स्टेप का वर्ग अंतराल, 12 से शुरू किए। ये मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, या फिर क्वेश्चन देने वाले की मर्जी। तो 10 2 12 हो गया, है ना। अब 12 6 18 हो जाएगा। फिर अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 18 नहीं होगी, क्योंकि इसके बीच का गैप कितना हो गया? 2। तो 18 2 20 हो जाएगी। और इसके बीच का अंतर कितना है? वर्ग माप कितना है? 6। तो 20 से 26 हो जाएगी। अगला में फिर जुड़ जाएगी, गैप 2 जुड़ जाएगी, 26 2 28, फिर 28 6 34। समझ गए? ये होता है समावेशी वर्ग अंतराल। अब इसकी बारंबारता कुछ भी ले लीजिए। बारंबारता क्या ले लें? कुछ भी जो मन करे, 100 8 10 20 1, ये ले लिए। तो यहाँ समावेशी और अतिव्यापी वर्ग अंतराल हम बिल्कुल समझ चुके हैं। चूँकि इसमें हम चर्चा किए थे वर्ग आमाप की, वर्ग आमाप की या वर्ग की लंबाई की। तो देख लीजिए क्या होता है इसमें, क्या हो जाता है? वर्ग आमाप, वर्ग आमाप। ये वर्ग आमाप क्या होता है? ये होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर। उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का क्या होता है? अंतर। बराबर में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। समझ गए? किस तरीके से निकालते हैं वर्ग माप। इसको H से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? तो H से डिनोट करते हैं। समावेशी वर्ग अंतराल की वर्ग आमाप कैसे निकालते हैं? तो इसमें जो रिक्ति होती है उसको भी उसमें जोड़ा जाता है। इतना चीज तो होता ही है, वर्ग आमाप बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और जो रिक्ति रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा वर्ग आमाप इक्वल टू
वर्ग आमाप इक्वल टू, आमाप मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बोल सकते हैं, समझ गया ना, इसकी लेंथ होती है। वर्ग आमाप इक्वल टू उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा प्लस में जो गैप होती है, यानी कि जो रिक्ति होती है वो, समझ गए। तो ये समावेशी का निकलता है वर्ग आमाप, और ये हो गया अतिव्यापी का वर्ग आमाप। अतिव्यापी का वर्ग आमाप किसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और जो समावेशी वर्ग अंतराल का वर्ग आमाप है वो होती है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा प्लस रिक्ति। कंप्लीट। इसमें हम बात किए थे पिछले टॉपिक में कि वर्ग चिन्ह भी होती है। तो वर्ग चिन्ह क्या है, तो वर्ग चिन्ह जो होती है ना, वर्ग अंतराल का मिड पॉइंट होती है। वर्ग अंतराल का क्या होती है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु होती है। इसको भी जान लेते हैं, स्पेस है वर्ग चिन्ह, या फिर इसी को बोलते हैं मध्य मान। मध्य मान यानी कि बीच का जो मान होता है, या मध्य बिंदु बोल दो, मान से अच्छा है, मध्य बिंदु अच्छा लगता है। मध्य बिंदु, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला होती है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2, यानी कि जो वर्ग अंतराल है उसका एवरेज निकाल लेते हैं, वर्ग अंतराल का औसत। समझ गए। इसका इंग्लिश भी जान लेना उतना ही जरूरी है। वर्ग चिन्ह का इंग्लिश होता है क्लास मार्क, और मध्य बिंदु का होता है मिडल पॉइंट। नोटिस कर लीजिए, मिडल पॉइंट मध्य बिंदु का इंग्लिश होता है, एंड वर्ग चिन्ह का होता है क्लास मार्क। दिस इज ओके। कंप्लीट। जो हमारा वर्ग अंतराल है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, ऐसा हम समझते हैं। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड लाइक कर दें। समझे भैया। धन्यवाद।